बच्चों, हम एक ऐसे माँ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनको लोग ममता की मूर्ति कहते हैं। तो बच्चों, हम एक ऐसे माँ की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो जीवन पर्यंत गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि की निस्वार्थ सेवा की। उनके त्याग, बलिदान एवं समर्पण के बारे में बताया गया है। यूगोस्लाविया के स्पोजे नगर में जन्मी मदर टेरेसा दीन दुखियों की सेवा करने के कारण पूरे विश्व में मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हुई। उनका कर्म भूमि भारत रहा है। उनकी सेवा एवं सहयोग हम सभी मानवों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आगे देखते हैं। ममता की मूर्ति मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया के स्पोजे नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम एग्नेस बोजा गोजा क्यू था। इनकी मां का नाम ड्राना फिल था तथा पिता का नाम निकोलस गोजा बोजा क्यों था। बचपन से ही इनके मन में सेवा भाव था। इसी कारण इन्होंने नन बनने का निश्चय किया। सन 1928 ईस्वी दार्जिलिंग के लोरेंटो कॉन्वेंट में शिक्षिका बनकर आई और 1929 ईस्वी में सेंट मेरी हाई स्कूल कोलकाता में पढ़ाना शुरू किया। बाद में वह इसी विद्यालय में प्रधानाचार्य बन गई। ये गरीब, असहाय रोगियों को देखकर उनका मन मचलने लगता था। इसी सेवा भाव के कारण 1948 ईस्वी में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और इन असहाय की सेवा करने में जुट गई। एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौरा किया तो देखा कि एक महिला तन्मयता से रोगी की सेवा कर रही थी। महिला के इस सेवा भाव से प्रसन्न होकर कैनेडी ने उनसे हाथ मिलाना चाहा। उस महिला ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उनके हाथ गंदे थे। लेकिन कैनेडी ने उनके हाथ को अपने सर पर रख दिया और कहा कि ये सबसे पवित्र हाथ हैं। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद कोलकाता को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, ये ममता की मूर्ति मदर टेरेसा हैं जो अपने एक बच्चे को गोद में ली हुई हैं। इनके साथ कुछ और बच्चे खड़े हैं। इन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। इस संस्था में इन्हें सहानुभूति, स्नेह तथा प्यार से असहायों, अनाथों तथा रोगियों की सेवा की। इसी सेवा भाव के कारण इनकी संस्था को सन 1950 ईस्वी को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मान्यता मिल गई। भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया तथा विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भी मिला। इनका देहांत 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हो गया। सेवा, शांति, भाईचारा, परोपकार आदि की ज्योति जगाने वाली माँ हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। असहाय, अनाथों की सेवा करना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। यह बताकर ममता की मूर्ति मदर टेरेसा इस दुनिया से विदा हो गई। तो बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे आप लोगों को मैं प्रश्न उत्तर इस पाठ के बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। तो बच्चों देखें, जैसे कि पहला प्रश्न है
कि मदर टेरेसा के बारे में बताते हुए आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है कि मदर टेरेसा को बताते हुए आप अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए। तो बच्चों, आप बता सकते हैं कि मदर टेरेसा क्या थी। जैसा कि मैंने बताया, आप प्रश्न इसको पत्र अपने से लिख लीजिएगा। दूसरा का है, अनेक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कार्यों से काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। आप ऐसी किसी एक महिला के बारे में कक्षा में बताएं। यह महिला आपकी दादी, नानी, मौसी भी हो सकती है। तो बच्चों, आपके गांव में ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जो सभी की सेवा करती होंगी, चाहे सभी से प्रेम रखती होंगी। तो यह काम आप भी जानते होंगे अच्छी तरह से। इसको भी आप अपने तरफ से कर सकते हैं बढ़िया से। कह रहा है कि मदर टेरेसा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में लिखिए। जैसे है कि एक बार उन्होंने एक बूढ़ी महिला को अस्पताल ले गई, और जिनकी बूढ़ी की शरीर को है जो कि चूहों ने कुतर दिया था, और वो है जो कि इस अस्पताल उस अस्पताल भागती रही, लेकिन अंत में है जो कि वह नहीं बच सकी बूढ़ी दादी, और मर जाती है उन्हीं के गोद में। तो ये बात आप लिख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। चलिए, दिया है कि पाठ के आधार पर गलत और सही का निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि मदर टेरेसा का बचपन का नाम मारिया था। यह गलत है। उनके बचपन का नाम मारिया नहीं था, बल्कि उनके बचपन का नाम एग्नेस बोजा गोजा क्यू था। तो ये गलत हो गया। वे सेवा भाव के कारण नन बनना चाहती थी, ये सही है। इन्होंने नर्स की ट्रेनिंग ली थी, ये भी सही है। उनका कार्य क्षेत्र कोलकाता था, ये भी सही है। तो आपने देखा कि जो भी प्रश्न सही है वे सही है। चलिए देखते हैं। वे कहती थी कि दुखी, रोगी आदि दया के हकदार हैं, आपके दया के हकदार हैं। तो ये प्रश्न भी है जो कि सही है। ये जो भी लोग हैं हमारे दया के हकदार हैं। शिशु सदन और प्रेम घर इनकी संस्थाएं थी, तो ये भी सही है, इनकी संस्थाएं थी। अब कह रहा है कि सही शब्दों में वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ है कि मेरी बहुत अच्छा पढ़ती है। खाली स्थान यहाँ क्या भराएगा? तो यहाँ मेरी शिक्षिका क्या भराएगा? शिक्षिका बहुत अच्छा पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपके कुछ प्रश्न आगे दिए गए हैं, देख लीजिए आगे कौन कौन से प्रश्न हैं। आगे प्रश्न है मदर टेरेसा को एक बूढ़ी महिला मिली। मदर टेरेसा ने खूब प्रसिद्धि पाई भराई। सभा में अनेक विद्वान या विदुषियाँ, विद्वान है जो कि पुरुष को कहते हैं, माने पुल्लिंग है, लेकिन विदुषियाँ है जो कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ विदुषियाँ बैठी थी भरा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जैसे जान रहे हैं कब मतलब 27 अगस्त सन 1910 को, 27 अगस्त सन 1910 को यूगोस्लाविया के स्पोजे नामक स्थान में हुआ था। मदर टेरेसा के अनुसार जीवन का मूल्य मत क्या था? तो मदर टेरेसा के अनुसार मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इनका मूल मंत्र था। यहाँ हम लगा लेंगे कि इनका मूल मंत्र था कि मानव का सेवा करना ही सबसे बड़ा मूल मंत्र था। कह रहा कि किस दृश्य को देखकर मदर टेरेसा का मन मोड़ दिया? मदर टेरेसा का मन मोड़ दिया।
तो वही जो बूढ़ी को वह लेके जा रही हैं, और इस दृश्य को देखकर मदर टेरेसा बहुत व्यथित होती हैं और उन्होंने अपने जीवन को गरीब, असहाय, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का फैसला लेती हैं। और यही दृश्य है जो कि उनके मन को मोड़ देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला क्या प्रश्न है? आगे प्रश्न है कि मदर टेरेसा ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? तो मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय, प्रेम घर, शिशु सदन और शांति नगर की स्थापना की। तो बच्चों कह रहा है आगे कि यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे? यदि हमको जीवन में कोई घायल व्यक्ति मिलेगा तो हम है जो कि उसको प्राथमिक उपचार देके और सबसे पहले हम है जो कि उसे अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए दूसरा का प्रश्न दे रहा है कि किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाकर आपको किस प्रकार की अनुभूति होगी? तो जब हम किसी भी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते हैं तो हम बहुत अंदर से खुशी महसूस करते हैं और आनंदित होते हैं कि हमने किसी को आज खाना खिलाया। तो बच्चों इसी जगह से यह पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको इस पाठ में सारी बातें समझ में आ गई होगी, और जहां नहीं आई होगी तो मैसेज के द्वारा आप है जो कि हमसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। इस पाठ को हम समाप्त करते हैं।